अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को लेकर जानकारी दी है। अमित शाह ने लिखा है कि MLJ के MA को UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। मोदी सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तो अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी साझा की है कि जहां मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि इस गुट के जो भी नेता हैं, जो भी समर्थक हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में, अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं और इसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उनका ये कड़ा और स्पष्ट संदेश है कि देश की अखंडता और देश की एकता और देश की संप्रभुता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम यही होगा। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तेजेंद्र जी, जो ये ग्रुप है मसरत आलम गुट मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, इसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां, क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं सर? देखिए जैस्मिन, जो मसरत आलम है, ये जो इनका ग्रुप है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम सईद अली शाह गिलानी के काफी करीब माने जाते थे और सईद अली शाह गिलानी वो शख्स हैं जो पाकिस्तान के कहने पे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने एक अलगाववाद का जो बाजार था वो गर्म रखा था, अलगाववाद की जो आग थी उसे भड़काते रहे। मसरत आलम को देखा यह जाता था कि सईद अली शाह गिलानी के बाद अगर कोई हुर्रियत की कमान संभालेगा तो वो मसरत आलम होगा। लेकिन अभी जो मसरत आलम की फैक्शन है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, उसे भारतीय सरकार ने एक अनलॉफुल जो एसोसिएशन है उसके तहत, UAPA के तहत उसे बैन कर दिया है। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि काफी टाइम लगा ये डिसीजन लेने में, लेकिन मसरत आलम वो शख्स हैं जिसने पाकिस्तान के कहने पे जम्मू कश्मीर में हालात को खराब कराए रखा। अगर आपको याद होगा 2008 की जो एजिटेशन थी या 2010 की जो एजिटेशन थी कश्मीर घाटी में, मसरत आलम वो शख्स था जो कश्मीर घाटी में लगातार हड़ताल के जो कैलेंडर आते थे, तब जो पूरा हड़ताल का एक स्केड्यूल सामने आता था, उसे बनाने में मसरत आलम जो था वो एक अहम भूमिका अदा करता था। और जितने भी कश्मीर में जो पत्थरबाजी के सिंडिकेट थे, पत्थरबाजी के जो गिरोह थे, उन्हें भड़काने वाला, उनसे पत्थरबाजी यूथ से करवाने वाला शख्स जो है वो मसरत आलम ही है। हालांकि अभी मसरत आलम कई केसेस के तहत जेल में है, लेकिन उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी अभी तक उसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन या अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित नहीं किया गया था। तो आज जो यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि मसरत आलम की जो एसोसिएशन है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, उसे अनलॉफुल एक एसोसिएशन घोषित करके उसे बैन कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद था, जो कहीं ना कहीं जिसकी थोड़ा सा वो पनप रहा था, उस पे जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट नेल इन दी कॉफिन, ये उसके ताबूत में आखिरी कील की तरह ये कदम होगा। जी जैस्मिन, बिल्कुल तेजेंद्र जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय अपने लेवल पर इस तरह की तमाम कार्रवाइयां कर रहा है और ये कार्रवाइयां सिर्फ हो ही नहीं रही हैं बल्कि इनके परिणाम सामने देखने को भी मिल रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी देश की एकता, अखंडता के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका यही परिणाम होगा? ये भी संदेश गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिया है। और इससे पहले भी सर हम बात कर चुके हैं कि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की या फिर जो आतंकवादी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और उसी कड़ी में ये एक कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर प्रशासन हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा मैसेज जो है बिल्कुल कड़ा मैसेज
दे दिया जा रहा है कि अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस होंगे, भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस होंगे, तो आपके खिलाफ कड़े से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। और आज का जो की मसरत आलम की जो फैक्शन है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, उसे बैन करना इसी सिमत में एक कदम है। और आगे आने वाले समय में इस तरह के कई कड़े कदम जो हैं वो उठाते हुए नजर आएंगे, जिसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको पूरी तरह से खत्म करने में जो कदम है वो उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये रिजॉल्व पहले ही बता दिया था कि जितने भी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते हुए जो अलगाववादी ताकतें हैं या अलगाववादी एसोसिएशन हैं, उन सबको बैन कर दिया गया था, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही थी। जो टेरर एसोसिएट थे या आतंकवाद में मुलविस थे, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा था। टाइम टू टाइम हमने देखा कि जो लोग भी देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस थे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और आगे आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयां और की जाएंगी। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम इनपुट्स के लिए।